स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और हम पढ़ रहे हैं आपका पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। स्टोइकियोमेट्री का एक लेक्चर आपका हो चुका है और जो स्टोइकियोमेट्री का दूसरा लेक्चर है जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही होंगे जिनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक होगा। जो पहले लेक्चर में आपने न्यूमेरिकल्स किए थे उससे थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिएगा। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे इसको। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनाए रखिएगा और इसको समझिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप इसके नोट्स बनाइए। जब भी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे तो आप उस क्वेश्चन को लिखने के बाद वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं होता है कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो। फिर आप मेरे सोल्यूशन के साथ अपना मैच कराइएगा। तो स्टोइकियोमेट्री आज का जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, मतलब इसी रिएक्शन से। तो क्वेश्चन में आप ये रिएक्शन लिखेंगे N2 + 3H2। ये बस पीछे का रिवाइज कराने के लिए है। गिव्स 2NH3। क्वेश्चन में कहा गया है, लिखिएगा 1.4 ग्राम ऑफ N2 एंड 0.6 ग्राम ऑफ H2। 0.6 ग्राम ऑफ H2 आर ट्रीटेड विद ईच अदर। क्वेश्चन का पहला पार्ट, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तो पहले पार्ट में आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो मास ऑफ अमोनिया बताना है आपको सेकेंड पार्ट में। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड एट एनटीपी। तो थर्ड पार्ट में आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये पीछे से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और खुद करने की कोशिश करें। मैं कंटिन्यू रखता हूं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन था, अब इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। आप डायरेक्टली सोल्यूशन पे मत आइएगा, आप क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन में दोबारा से रिएक्शन लिखिएगा। तो ये सोल्यूशन का पार्ट है। सोल्यूशन में देखिए आपको पता है इसका अगर 1 मोल होता है, इसके 3 मोल होते हैं और इसके 2 मोल होते हैं। अगर हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में मास रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मास मोल इंटू मोलर मास से आ जाएगा 28 ग्राम। यहाँ पर 3 × 6 करोगे, 3 × 2 मोलर मास 2 होता है, यह आ जाएगा 6 ग्राम और ये आ जाएगा 34 ग्राम। तो बेटा जी ये जो है ये जस्ट लाइक रेट लिस्ट, मतलब ये आइडियल कंडीशन बन गई। अब आपको गिवन क्या है, गिवन में देखिएगा ध्यान से, आपको 1.4 ग्राम ऑफ N2 दिया गया है, 0.6 ग्राम ऑफ H2 दिया गया है। तो ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे फाइंड करोगे, चलो N2 से ही शुरू कर लो। N2 और इधर की तरफ क्या है H2। अगर N2 का 28 ग्राम होता है तो इसका चाहिए होता है 6 ग्राम। एक के साथ कितना चाहिए होगा 6/28 और 1.4 के साथ चाहिए होगा 6 × 1.4/28। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो चेक करिएगा, जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे 6, अगर इसे हम 14 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 280। तो 280 होने के बाद आप देखिए कितना बन रहा है 20 बन रहा है। तो इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा 0.3 ग्राम। 0.3 ग्राम निकल के आएगा। और हमें दिया कितना है, गिवन H2 0.6 ग्राम। यानी ये कैसा हो गया, ये एक्सेस में हो गया। दैट इज कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है अमोनिया का कितना मास बनेगा।
अब क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करते हैं आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट निकाली जाती है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से निकाली जाती है। लिमिटिंग रिएजेंट है N2। तो अब आप क्या कहेंगे, आइडियल कंडीशन पे आएंगे। 28 ग्राम N2 गिव्स अमोनिया इज इक्वल टू होगा 34 ग्राम। एक से कितना मिलेगा, 34/28 ग्राम, और 1.4 ग्राम से कितना मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 34 इंटू 1.4 अपॉन होगा 28, यानी अगर इसको हम 3.4 कर लें तो ये 14 हो जाएगा, ये 2 आएगा, 3.4 अपॉन 2 करेंगे तो 1.7 ग्राम ये अमोनिया का मास मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसी में अमोनिया का एनटीपी पे वॉल्यूम कितना मिलेगा। देखिएगा बेटा, हमने कहा था जब भी आपसे एनटीपी पे वॉल्यूम पूछा जाए तो आप मोल फाइंड कर लिया करें। तो हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, देखिए आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जैसे अब मैंने रब कर दिया, आपको वीडियो बैक जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं भी आगे से कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आप चेक करिए, आपको अमोनिया के मोल बताने हैं और हमें फाइंड कहाँ से करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो हम क्या कहेंगे, 28 ग्राम N2 गिव्स NH3 मोल निकालने पड़ेंगे, इज इक्वल टू 2 मोल। आइडियल कंडीशन तो यही रहेगी, इस बार हमने मोल से रिलेट करा दिया। तो 1 से कितने मिलेंगे, 2/28 मोल, और 1.4 से कितने मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 1.4 अपॉन 28। तो इस तरीके से ये हमने 0.2 कर लिया, तो ये कितना बना, अगर 0.2 कर लेंगे तो ये वाला डेसिमल हट जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आएगा। और आपको बताना है वॉल्यूम एट एनटीपी इज इक्वल टू होता है मोल इंटू 22.4, और ये किस में निकल के आता है, लीटर में, यानी हो जाएगा 0.1 इंटू 22.4, ये हो जाएगा 2.24 लीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन में ये रिएक्शन आएगी, 2 mg सॉलिड होता है, ये छोड़ दीजिए उसको, कोई मतलब नहीं है, प्लस O2 गिव्स MgO। लिखें क्वेश्चन में, 40 ग्राम ऑफ ईच मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज टेकन। 40 ग्राम ऑफ ईच मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज टेकन। फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन का पहला पार्ट, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, कैलकुलेट द मास ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द मास ऑफ MgO ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट। चेक करिए आइडियल कंडीशन क्या है, 2 मोल। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप डायरेक्टली मास पे भी जा सकते हो, और यहाँ 2 मोल। जैसे मास पे हम कैसे जाते हैं, हमें ये बात पता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, और अगर मोल 2 हैं, इसका मतलब ये कितना आएगा, 48 ग्राम आएगा। O2 का मोलर मास 1 ही मोल है, तो 32 ग्राम आएगा। और मैग्नीशियम का 24, इसका होता है 16, यानी कितना हो गया 40 यानी कितना आएगा, ये 80 ग्राम आएगा। इस तरीके से ये बन जाती है आइडियल कंडीशन। अब चेक करते हैं गिवन में क्या कहा गया है। गिवन में कहा गया है ये भी 40 ग्राम है, ये भी 40 ग्राम है। क्वेश्चन में पहले पार्ट में आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है।
O2 के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होता है, O2 के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होता है, और दोनों की अमाउंट अगर बराबर दी गई हैं इसका मतलब मैग्नीशियम कम पड़ जाएगा, मैग्नीशियम कम पड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। एग्री? तो मैग्नीशियम कम पड़ जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होता है O2 से। अगर O2 40 है तो मैग्नीशियम चाहिए होगा 40 से ज़्यादा, और दिया है 40, इसका मतलब मैग्नीशियम कम पड़ जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि MgO का कितना मास बनेगा। तो बेटा जी हम जो प्रोडक्ट का मास निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मैग्नीशियम। अब हम क्या कहेंगे, 48 ग्राम मैग्नीशियम गिव्स MgO इज इक्वल टू 80 ग्राम। 48 से कितना मिल रहा है, 80, तो 1 से कितना मिलेगा, 80 अपॉन 48 ग्राम, और निकालना कितने से है, 40 से, तो 40 से मिलेगा 80 इंटू 40 अपॉन 48, जो भी आएगा वो आपका ये सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। अब तीसरा देखो, तीसरा थोड़ा आपके लिए नया है तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है जो बच जाएगा, बचेगा कौन भाई, मैग्नीशियम लिमिटिंग था, और जो लिमिटिंग होता है वो तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। बचेगा O2, O2 बचेगा तो कितना बचेगा, सीधी सी बात है, दिया है 40 ग्राम, जितना रिएक्ट कर गया अगर वो इसमें से माइनस कर दें तो हमें O2 का बचा हुआ मास मिल जाएगा। अब रिएक्ट कितना किया ये कैसे पता करेंगे, ध्यान देना। थर्ड पार्ट में 48 ग्राम मैग्नीशियम कंज्यूम्स O2 32 ग्राम, 1 ग्राम कितनी करेगा, 32 अपॉन 48 ग्राम, और मैग्नीशियम था कितना 40 गया तो 40 कितना ले गया होगा, ये 32 हो जाएगा, इंटू 40 कर देंगे, नीचे होगा 48। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 8 से अगर डिवाइड करें ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये बन रहा है 10, 160 अपॉन 6, यानी ये आ जाएगा 6 to 12 40 हो गया, 6 हो गया, 4 40 26.6 ग्राम, ये O2 का मास कंज्यूम हो गया। तो रिमेनिंग मास ऑफ O2 ये होगा 40 माइनस 26.6 ग्राम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बेटा, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 ये गैस होती है। क्वेश्चन में कहा गया है लिखें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। स्ट्रांगली हीट करने का मतलब ये सारा का सारा खत्म हो गया, तो 20 ग्राम CaCO3 को हीट किया गया। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली टू गिव CaO एंड O2, टू गिव CaO एंड O2, फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट द मास ऑफ CaO ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO ऑब्टेन्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस लिबरेटेड एट NTP। पहले सॉल्व करें उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करें। मैं कंटिन्यू रखता हूं, आइडियल कंडीशन ये है 1 मोल, यहां पे भी 1 मोल, यहां पे भी 1 मोल। वैसे मोल से ज़्यादा मतलब है नहीं, अगर हम इसका मास निकालें तो मास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है मोलर मास, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ग्राम,
56 ग्राम और CO2 का होगा यहाँ पर 1 मोल है तो 44 ग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आइडियल कंडीशन। आपसे कहा गया है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ठीक है, 20 ग्राम दिया गया है, इसका कितना मास मिलेगा? तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन ही चल रहा है हमारा पूरा, यहाँ सॉल्यूशन ही पड़ा हुआ है। 100 ग्राम CaCO3 गिव्स CaO कितना? 56 ग्राम। 1 से 56/100 ग्राम और निकालना कितने से है? 20 से। 56 × 20/100 तो ये बन जाएगा 5 ही आ गया, 11.2 ग्राम। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2। तो सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। जब भी हमसे किसी गैस का वॉल्यूम पूछा जाता है तो मोल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ जाएंगे हम लोग। तो हम क्या कहेंगे? 100 ग्राम CaCO3 गिव्स CO2, ये होता है 1 मोल, और 20 से कितना मिलेगा? 1 × 20/100 यानी ये हो जाएगा 1/5 करोगे यानी ये होगा 0.2 मोल। वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP ये हो जाएगा मोल इंटू 22.4, किस में होगा? लीटर में। ये 0.2 × 22.4 ये वैल्यू जो भी आ जाएगा उतने लीटर आपका आंसर होगा। तो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन यहीं से है, यही इक्वेशन है, लिखेंगे। टेन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल इज हीटेड। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल इज हीटेड, फुल स्टॉप के बाद इट गिव्स 5 ग्राम ऑफ CaO। इट गिव्स 5 ग्राम ऑफ CaO, फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन किया जा सकता है। तो जब ये 100 ग्राम जाता है तो ये 56 ग्राम आता है, बहुत आराम से दिख रहा है। अगर ये 10 ग्राम हीट किया जाता तो ये 5.6 ग्राम आना चाहिए था, और आया कितना? केवल 5 ग्राम आया। इसका मतलब ये है बेटा, जो आपको 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया था वो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट था ही नहीं, उसमें इम्प्यूरिटीज इन्वॉल्व थी। इम्प्यूरिटीज से तो CaO बनेगा नहीं, जो CaO बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था वो पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी थी। क्योंकि अगर पूरा का पूरा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो CaO कितना मिलता? 5.6 ग्राम मिलता। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। गिवन सैंपल, गिवन मास ऑफ CaCO3 सैंपल, ये है बेटा 10 ग्राम। कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये सबसे सही रहेगा आपके लिए। हमने मान लिया, लेट से इट इज X% प्योर, हमने परसेंट प्योरिटी कितनी मान ली? X। देन मास ऑफ प्योर CaCO3 ये कितना होगा? ये होगा 10 ग्राम का X%, राइट।
ये जो मास हमें मिला है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल गया, मतलब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल गया। अब देखो क्या करते हैं, ये तो एक सेगमेंट हुआ, आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम CaCO3 गिव्स CaO 56 ग्राम। एक से कितना मिलेगा? 56 अपॉन 100 ग्राम, और 10x, ये इसको जरा थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10x अपॉन 100 बना, तो इसको कहेंगे x बाई 10 ग्राम। तो x बाई 10 ग्राम से कितना मिलेगा? 56 अपॉन 100 इंटू x बाई 10। जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो प्योर वाला कैल्शियम कार्बोनेट है x बाई 10 ग्राम, उससे जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा वो कितना मिलेगा? x बाई 56 अपॉन 100 इंटू x बाई 10। और देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मास मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो मास मिलेगा वो कितना है? वो 5 ग्राम है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 56, यानी ये हो जाएगा 5000 अपॉन 56%। जब आप निकालोगे तो 89 या 88 या 90 के करीब ये वैल्यू, ऑलमोस्ट आप सॉल्व करना, 89% के आसपास आएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP is required to completely burn 65 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आप पहले देख लें, खुद ट्राई ना करें। देखो, किसी की बर्निंग या कंबशन का मतलब क्या होता है? ये C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है। हम कुछ O2 लेंगे जो कि गैस है, कितना O2 लेंगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ध्यान रहे, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंबशन कराते हो तो सारा का सारा कार्बन जो होता है उसको CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितना भी हाइड्रोजन होता है उसे H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हुए? दो एटम्स हुए, तो इधर 2CO2, ये गैस बन गई। हाइड्रोजन के एटम्स हुए 5 और 1 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 3H2O, जो कि लिक्विड होता है। अब चेक करो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। 4 एटम तो ये हो गए, 4 और 3 7 एटम ये हो गए, 7 ये हो गए, 1 ये दिया गया है, मतलब कितने और एटम्स की जरूरत है? 6 और एटम्स की जरूरत है। फिर से देखें, ऑक्सीजन बैलेंसिंग कर रहे हैं, 4 एटम ये हैं, 3 ये हैं, मतलब कितने हो गए? 4 और 3 7 एटम। एक यहां मौजूद है, एक यहां मौजूद है, तो कितने बचे? 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये। अब देखो, क्वेश्चन यहां और यहां ही सॉल्व होगा। अगर इसका 1 मोल, तो इसका कितना चाहिए होता है? 3 मोल। 1 मोल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास में, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो मास में पूछा गया है। कार्बन का 12 होता है, तो 2 एटम का हो गया 24 और 5 29, और एक 30 हो गया। 30 और 16 कितना होता है? इसका 16 होगा। ये हो जाएगा कुल मिला के 46। चेक कर लीजिएगा, 46 ही दिख रहा है मुझे तो। 24 और 6 30, 46 हो जाएगा, यानी 46 ग्राम। हमें इसके मास से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम बताना है, तो हमें मोल तक ही रहना है। मतलब ये हमारी आइडियल कंडीशन बन गई, सफिशिएंट, जो हमारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगी। अब आप ऐसे सॉल्व करेंगे, फॉर द बर्निंग ऑफ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। आप चाहो तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 22.4 लीटर एट NTP। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो मोल से सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्टली वॉल्यूम से सॉल्व कर लो। फॉर द बर्निंग ऑफ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल
रिक्वायर्ड O2, चाहे यहां से सॉल्व करें चाहे यहां से, तो ये होगी 3 × 22.4 लीटर एट NTP फॉर द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम के लिए कितना आएगा 3 × 22.4 अपॉन 46 लीटर एट NTP, और निकालनी कितने के लिए है 65 के लिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 3 × 22.4 × 65 अपॉन 46 लीटर एट NTP। ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम आगे आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिखिएगा 21% ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रैकेट में 21% ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट क्लोज एट NTP इज रिक्वायर्ड, at NTP is required for the combustion of 1 kilogram of carbon, for the combustion of 1 kilogram of carbon। थोड़ा और टफ कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन के बाद लिखिए हैविंग 10% नॉन कंबस्टिबल पार्ट, हैविंग 10% नॉन कंबस्टिबल पार्ट। तो देखो बेटा, कार्बन का कराना है कंबस्शन, ध्यान देना, आप ट्राई कर सकते हैं पहले। तो कार्बन सैंपल कितना है, ये तो है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। इसमें प्योर कार्बन जो कंबस्टिबल होगा वो होगा इसका 90%, क्योंकि जो 10% पार्ट है वो है नॉन कंबस्टिबल। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 900 ग्राम। कुल मिला के हमें 900 ग्राम कार्बन का कंबस्शन कराना है। चेक करना, कार्बन जो कि सॉलिड होता है प्लस O2, और कार्बन किस में जाएगा CO2 जो कि गैस होती है। जब इसका देखो, सीधे सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। कार्बन का 1 मोल है, 1 मोल का मतलब कितना होगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल है, 1 मोल का मतलब कितना होगा 22.4 लीटर एट NTP। सीधे हम लिखते हैं, अब तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों की हो चुकी है कि हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। 12 ग्राम कार्बन नीड्स O2, ये है 22.4 लीटर एट NTP, राइट। तो 900 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 22.4 इंटू 900 अपॉन 12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 22.4 इंटू 900 अपॉन 12 लीटर। बेटा अगर आपसे O2 पूछा होता तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, लेकिन आपसे O2 पूछा ही नहीं है, O2 का वॉल्यूम नहीं पूछा है, आपसे तो एयर का वॉल्यूम पूछा है। मतलब हम एयर देंगे, एयर में केवल 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी जो 79% है वो ऑक्सीजन नहीं है, और कंबशन में चाहिए क्या होता है ऑक्सीजन। तो अगर जो एयर दे रहे हो वो 100% ऑक्सीजन होती तो इतना वॉल्यूम चाहिए होता है ना। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, लेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमने x लीटर मान लिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकल के आई है जो भी हो 22.4 इंटू 900 अपॉन 12 शुड बी 21% ऑफ x।
मतलब हम इतनी एयर दें, जो x हमने मानी है, इतनी एयर दें कि इसका 21% कितना हो, ये वाला वॉल्यूम हो, सो दैट इस कार्बन का कंबशन किया जा सके। क्लियर है? तो दैट इज x का 21% शुड बी इक्वल टू 22/12। तो यहां से x की वैल्यू इजिली निकल आएगी 22.4 इंटू 900 इंटू 100/21 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करिएगा, शायद ये वैल्यू 8000 लीटर के आसपास आएगी। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। बेटा स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जब आप क्वेश्चंस इतने करेंगे उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी। आप जब असाइनमेंट लगाएंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स हम लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। स्टोइकियोमेट्री की कोई लिमिट नहीं होती है और उसका लेवल बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन जो आपके लेवल की है उससे ज़्यादा आपको ये करा दी गई। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप फॉलो करिए। स्टोइकियोमेट्री के ये दोनों लेक्चर्स जैसे ही आप देख लेंगे उसके तुरंत बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको असाइनमेंट करना होगा। जब आप असाइनमेंट कर लेंगे तो लाइव क्लास में डिस्कशन होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए इसको, और जब आप देखें तो कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दें, मीन्स अपना नाम ज़रूर लिख दें, और जहाँ से भी आप हैं, जिस कॉलेज से, जिस कोचिंग से, वो भी आप लिख दें वहाँ पे, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेटेड रहने के लिए, बेल आइकन प्रेस करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू।